Yes, we are live now. This is Vibhanshu and I welcome you all once again on रसेवा बिहार सेमेस्टर। आज फिर से आ गए हम लोग आपकी एफ ट्रिपल ई की क्लासेस को लेकर। तो जो जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। जो लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून, और जो लोग जुड़ रहे हैं साथ ही साथ शेयर करके आ जाइए और अपने फ्रेंड ग्रुप्स में सभी ग्रुप में शेयर करके आ जाइए और बता दीजिए कि ट्रिपल ई की क्लासेस लाइव हो चुकी हैं फिर से। तो जो लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून, और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। ग्रुप ए का क्लास चलने वाला था ना। पप्पू ग्रुप ए का क्लास अब कल चलेगा हो सके तो। आज शायद ही। कैसे हैं सर? ठीक है बच्चा पार्टी, तुम लोग बताओ तुम लोग कैसे हो? ठीक है ना? तो फटाफट स्ट्रीम को लाइक कर दो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। चलिए शुरू किया जाए। शुरू किया जाए सर। अब टाइम बहुत कम है। अरे टाइम बहुत कम है तो दुगने रफ्तार से मेहनत करिए आप लोग। हम भी दुगने रफ्तार से मेहनत कर रहे हैं ना। हम भी दुगने रफ्तार से मेहनत कर रहे हैं ना। इस क्लास को लेने के लिए हम पहले आए, लिख दिए सब चीज़ों को कि मेरे को बस एक्सप्लेन करना रहे। टाइम आप लोगों का कम लगे, मेरा टाइम भले ज़्यादा लग जाए, आप लोगों का टाइम कम लगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी। तो इस हिसाब से हम लोग चल रहे थे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ चलिए देखिए, हम लोग ना अभी तक किसके किसके बारे में पढ़ चुके थे। ग्रुप ए का क्लास नहीं होगा सर। ग्रुप ए का क्लास तुम लोग इतना किए ना जी। आज रेस्ट कर लो, आज संडे, आज हॉलीडे मना लो, कल मिलते हैं। ठीक है ना? या कोशिश करते हैं, अगर हो पाए पॉसिबल है तो लेंगे, नहीं तो फिर देखो हॉलीडे मनाओ अपना। ठीक है बच्चा पार्टी, गुस्साना मत जी। सर अब सिर्फ पीवाई क्यू करवाइए सर। स्टार्ट कीजिए। हाँ कर रहे। चलिए देखो, अभी तक हम लोगों ने ना बीजेटी पढ़ लिया था। अब बारी थी एफईटी की, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब मेरी बात ध्यान समझना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है? ठीक है ना? देखो, एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ध्यान समझना। ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर का मतलब क्या? यूनिपोलर का मतलब ये हुआ ना, देखो लिखा हुआ है, चीजों को समझो, अब तेजी से समझना। यूनिपोलर का मतलब क्या हुआ? यूनिपोलर का मतलब इसमें कोई एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल होगा करंट फ्लो कराने के लिए, केवल एक, या तो होल या तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? इसलिए यूनिपोलर बोलते हैं। ठीक है ना? देखो, इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। और जो हम लोग बीजेटी पढ़ते थे जिसमें आपका एनपीएन हुआ, पीएनपी हुआ, वो सब कैसे थे जी? वो सब कैसे थे बताओ? वो सब करंट कंट्रोल डिवाइस थे। वो सब क्या थे? करंट कंट्रोल। ये क्या है? वोल्टेज कंट्रोल है। ठीक है? देखो यहां पे लिखा है ना, ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। इसीलिए इसको यूनिपोलर बोला जाता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को इसीलिए यूनिपोलर बोला जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला देखो, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इज स्लो होता है। नॉइज, अशोक सर का क्लास होगा, पता नहीं, नो आइडिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। देखो, इसको ही नॉइज बोला जाता है ना, नॉइज इसी को बोला जाता है। ठीक है ना? या तो सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि इनके चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट होता है, मतलब ज्यादा ये लड़ते नहीं है एक दूसरे से, इसलिए ये स्मूथली फ्लो कर पाते हैं। जगह इतना रहता है कि ये स्मूथली फ्लो कर पाते हैं। इस तरीके समझो। इनका यूज आपका किसमें होता है? इनका यूज आपका हो जाता है ऑसिलेटर में और वोल्टमीटर में। सर क्या बताए? सर यही बताए कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को पहले परसीव कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए होता क्या है। 3 टर्मिनल होगा, यूनिपोलर होगा। यूनिपोलर क्या क्या है सर? यूनिपोलर समझ गए कि केवल एक चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर एक चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल होगा तो
एक चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल होगा, ये कैसा होगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड होगा, ये कैसा होगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड होगा, जबकि बीजेटी कैसा होता था, करंट कंट्रोल्ड। ठीक है ना, चलिए यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है। एक ही चार्ज कैरियर इस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, इसीलिए यूनिपोलर कहते हैं, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। बोलो क्लियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड नहीं यार, नॉइज कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड का मतलब नहीं है यहाँ पे। नॉइज का मतलब है मूवमेंट से, नॉइज का मतलब है यहाँ मूवमेंट से, यहाँ पे नॉइज का मतलब है मूवमेंट से, ठीक है ना। अब देखो ध्यान समझना, नोट, ये क्या चीज के बारे में नोट है बच्चा, देखो एफईटी का जो मेन बेस होता है ना, मेन बेस की एफईटी किस बेस पर वर्क करता है, तो यहां पर है कि यहां पे जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है अट्रैक्शन ऑफ होल या इलेक्ट्रॉन। होल या इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही क्या हो जाता है इसमें, किसी एक का होगा बच्चा ना, दोनों का नहीं होगा, किसी एक का होगा, किसी एक का मूवमेंट आपको दिखेगा, केवल और केवल एक का मूवमेंट दिखेगा। उसमें आपको क्या दिखता था बीजेटी में, डेप्लेशन लेयर जब फॉर्म होता था, डेप्लेशन लेयर फॉर्म होता तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन होता था इलेक्ट्रॉन एंड होल का। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा, यहाँ पे केवल एक दिखेगा, इलेक्ट्रॉन दिखेगा या होल दिखेगा। ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है। गुड आफ्टरनून सर, बोले यहां तक क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है, यस सर। अब देखो टर्मिनल के बारे में बात करते हैं, एफईटी के टर्मिनल क्या क्या हैं, एफईटी के टर्मिनल कौन कौन से हैं, एफईटी के टर्मिनल कौन कौन से हैं। चलो एफईटी के टर्मिनल कौन कौन से हैं, देखो इसमें होता है तुम्हारा सोर्स, ड्रेन और गेट। जैसे उसमें तुम लोग क्या पढ़ते थे, ध्यान समझना, यहीं पर लिख, एक सेकंड रुकना बच्चा पार्टी। देखो उसमें तुम लोग क्या क्या पढ़ते थे, देखो उसमें याद है पढ़ते थे, देखो ऐसे कलेक्टर पढ़ते थे, बेस पढ़ते थे, फिर क्या पढ़ते थे, इमीटर पढ़ते थे ना, कलेक्टर बेस इमीटर इसी तरह पढ़ते थे ना। उसी तरह इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 भाई हैं, वो भाइयों का नाम क्या क्या है जी, सोर्स, ड्रेन और गेट। क्या क्या है, सोर्स, ड्रेन और गेट। सोर्स है, ड्रेन है, गेट है। सोर्स को एक तरीके से तुम इमीटर मान सकते हो, देखो इमीटर की तरह समझ लो इसको, इसको इमीटर की तरह समझ लो, इमीटर की तरह। अब इमीटर की कहानी तो वहां पे पता है, यहां पे क्या होता है, इमीटर क्या होता है, चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर इंटर इनटू चैनल। सोर्स के चलते चार्ज कैरियर चैनल के अंदर आते हैं, ध्यान समझना मेरी बात, सोर्स के चलते चार्ज कैरियर अंदर आते हैं। अभी ये चीज जो है ना तुमको अभी हम दिखा देते हैं, एकदम मस्त, एकदम मस्त ये तीनों चीज दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि कभी गेट का नाम सुने हो, गेट, गेट, गेट देख रहे हो ना, अरे ऐसा दो तरफ वाला गेट देखे हो, दो तरफ वाला गेट देखे हो, अगर वो गेट खुला है, सपोज दैट गेट खुला है, तो उसमें सोर्स आएगा, जिधर से कोई आया, एक व्यक्ति आया तो वो सोर्स हो गया, और जहां से निकला वो ड्रेन हो गया। एक व्यक्ति आया वो सोर्स हो गया और बाहर निकला मतलब ड्रेन हो गया, तो दूर, हाँ बहुत अच्छा, गुड आफ्टरनून सर, यस सर, लॉजिक गेट, हाँ बिल्कुल। तो चार्ज कैरियर क्या करते हैं, इंटर करते हैं इसमें, ठीक है। ड्रेन क्या होता है, ड्रेन से बाहर निकलते हैं, मतलब कलेक्टर में ही बाहर जाते थे ना, याद है, कलेक्टर में ही बाहर जाते थे ना, कलेक्टर में बाहर जाते थे, कलेक्टर में ही ना बाहर जाते थे। अच्छा मेरे को सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, इमीटर क्या होता, कलेक्टर क्या होता है, फटाफट फटाफट बताओ। तो देखो ड्रेन में क्या हुआ, चार्ज कैरियर जो होता है लीव द चैनल। इसको देखो ये तुम्हारा किसका है, देखो ध्यान समझना, ये एफईटी का है और ये बीजेटी का है, लगभग इनको एक जैसे तुम समझ सकते हो, एक ही मत बना देना, एक ही मत बना देना, ये मत बोल देना इमीटर अरे कलेक्टर और ड्रेन, नहीं, लगभग वैसा हो जाता, रिसेंबल करता है प्रॉपर्टी, हल्का फुल्का ऐसा समझ लो। उसमें भी इमीटर से बेस की तरफ जाता था, बेस से फिर कलेक्टर की तरफ, कलेक्टर से बाहर निकलना चाहता था, और यहां पे भी ड्रेन से बाहर निकलना चाहता है, तो ड्रेन से बाहर निकलना चाहता है और कलेक्टर से भी बाहर निकलना, तो लगभग सेम हुआ ना, कहानी वही है। गेट क्या होता है,
गेट होता है, ये एग्जैक्टली करंट को कंट्रोल करते हैं। इमीटर से चार्ज इन होती है, हम कहे थे ना कि यही सब मत करना, यही सब मत करना। इमीटर से चार्ज इन होती है, हमको ये नहीं जानना है। बताओ इमीटर एग्जैक्टली होता क्या है? इमीटर क्या होता है? हाईली डोप्ड होता है ना, हाईली डोप्ड होता है, मॉडरेट साइज होता है। बोलो, हाईली डोप्ड होता है, मॉडरेट साइज होता है ना? समझ रहे हो बात को? ये चीज मैं पूछ रहा था। देखो गेट जो होते हैं वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, जो इंटरनली कनेक्टेड इंप्यूरिटी होती है उन्हीं को गेट कहते हैं। इस तरीके से इनको समझ सकते हो बच्चा पार्टी। देखो ये मान लो तुम्हारी एक दीवार है, दीवार के अंदर ये दो गेट लगे हुए हैं, ये दो गेट लगे हुए हैं ना, और ये बीच का रास्ता है। तो ये दो गेट इंटरनली कनेक्ट है ना दीवार से। देखो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि अंदर ही अंदर कनेक्ट है, दीवार से एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं? दरवाजा देखते हो, दरवाजा कहीं ना कहीं इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ना, दीवार के थ्रू वो इंटरनली अंदर अंदर कनेक्ट रहते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? गेट बोला जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखो अगर गेट पर एक्सटर्नल वोल्टेज का सोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें फ्लो होने वाले करंट को तुम कंट्रोल कर सकते हो। इसको जब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तब ये चीज तुमों को और क्लियर हो जाएगी। गुड आफ्टरनून सर, कलेक्टर इज ऑफ लार्ज इन साइज एंड इमीटर इज ऑफ मॉडरेट साइज। अगर मुस्कान ये है तो कलेक्टर की डोपिंग कैसी होती है? कलेक्टर में डोपेंट कैसे होते हैं बताओ? कलेक्टर में डोपेंट कैसे होते हैं ये भी बता दो, ठीक है ना? चलिए, बाई अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स एट गेट टर्मिनल करेंट कैन बी कंट्रोल। कह रहे हैं ना कि एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स को अगर लगा रहे हो, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, ध्यान समझना, ये एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है। अगर इसको तुम गेट के टर्मिनल पर लगा रहे हो तो करंट को तुम कंट्रोल कर सकते हो। करंट को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। देखो ये वोल्टेज, ये जो एफईटी पढ़ रहे हो ना, ये फील्ड इफेक्ट होता है। अब इसमें फील्ड इफेक्ट किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कब मिलेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस वोल्टेज। तो वोल्टेज को तुम रेगुलेट करके करंट को तुम कंट्रोल करोगे, वोल्टेज के थ्रू करंट को कंट्रोल करोगे। समझ में आया? समझ में आया? चैनल क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू गेट, जो दो गेट के बीच का स्पेस होता है उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? चैनल कहते हैं। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होती है? पास करती है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहां से कहां मूव करेंगे? सोर्स से ड्रेन। कोई अंदर से बाहर जाएगा ना, समझ रहे हो ना बात को? उसी तरह है ये। देखो यहां पर देखो ये चीज, देखो ये दो गेट हैं, ये दो गेट हैं, गेट नंबर 1 गेट नंबर 2, इनके बीच का जगह क्या कहलाएगा? चैनल कहलाएगा। इनके बीच का जगह क्या कहलाएगा? चैनल कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ हाँ हाँ। सर ये करंट कंट्रोल डिवाइस है नहीं, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ना। एफईटी की बात कर रहे हो ना, वोल्टेज के थ्रू इसमें करंट को कंट्रोल करोगे तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ना, वोल्टेज के थ्रू ना, तो इसलिए वोल्टेज कंट्रोल कहते हैं। उसमें करंट ही होता है ना, ठीक है ना? उसमें करंट जो रहता है ज्यादा करते हो तभी तो तुम्हारा डेप्लेशन लेयर बढ़ता है घटता है, तो वो क्या बन जाता है तुम्हारा? करंट के थ्रू वोल्टेज कंट्रोल। यहां पे क्या है? वोल्टेज के थ्रू करंट कंट्रोल, ठीक है ना? देखो ये पढ़ो ना, ये देखो मैंने करंट कंट्रोल लिख दिया है क्या कहीं? इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सिंपल है, ठीक है ना? कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़े। ये अभी बताते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, मतलब अंदर जाएगा तभी तो ड्रेन होकर बाहर निकलेगा। घर में अगर पानी जाएगा तभी तो नाली के थ्रू बाहर आएगा पानी ना, समझ रहे हो? घर में पानी ही नहीं जा रहा है तो बाहर कहां से निकलेगा? क्लियर है ये? गुड आफ्टरनून प्रिंस, ठीक है? हाँ हाँ मुस्कान सही है, ठीक है ना? चल
अब देखो बात आती किसकी, अब आती है तुम लोग की एक किसकी आती है जी, FET का एक पार्ट है तुम लोग का, जैसे उसमें NPN और PNP पढ़ते थे, इसमें क्या है JFET सौरव गांगुली गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। JFET तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब देखो ये होता क्या है, ये एक ऐसा 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें करंट का कंडक्शन होता है, किसके चलते, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है, करंट फ्लो होता है, किसके चलते होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब क्या वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन कौन से होंगे, बताओ कौन कौन से होंगे, देखो इनमें से बताओ क्या सही है, इलेक्ट्रॉन और होल या इलेक्ट्रॉन एंड होल, इनमें से क्या लिखेंगे हम यहां पे तो सही रहेगा, बस ये बता दो मेरे को, इलेक्ट्रॉन और होल या इलेक्ट्रॉन एंड होल, बताओ। कोई बता सकता है, राम भरोसे प्रसाद गुड आफ्टरनून। और बहुत अच्छा, और वाले लोग सही हैं, और होगा एंड नहीं होगा, और होगा ना, ये होगा ये नहीं होगा। देखो ये जो है ये तुमको कहां पर ले जाके फेंक देगा, ये तुमको ले जाके उठा के फेंक देगा बीजेटी में, ये किसमें, बीजेटी में, और ये क्या होगा, FET में। अभी भी नहीं समझ में आया, इनमें या इसके चलते होगा, और इनमें इन दोनों के चलते होता है, क्लियर है, बीजेटी में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो अब यहां पे आना, इट इज यूनिपोलर, यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सही बात है, जितने भी FET होंगे सब वोल्टेज को ही तो कंट्रोल करेंगे, दे आर वोल्टेज कंट्रोल, सॉरी वोल्टेज के द्वारा ही कंट्रोलेशन पूरा होगा ओवरऑल इसमें, ठीक है ना, वोल्टेज के द्वारा ही कंट्रोल होगा, ठीक है ना, क्लियर है, यस सर। और रंकज कुमार सही है ना। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन है, देखो बेटा मैं बस N चैनल बता रहा हूं, आप लोग P चैनल खुद से बनाइएगा, मैं N चैनल बता रहा हूं, आप लोग P चैनल खुद से बनाइएगा, सब चीज उसका अपोजिट होगा। चलिए देखते हैं N चैनल बनता कैसे। देखो पहले एक N टाइप का प्लेट ले लेंगे, ऐसे समझ लो एक N टाइप का प्लेट ले लेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है ना, यहां पर P और यहां पर P का 2 ठो बार लगा देंगे, 2 ठो बार लगा दिए, ये N, ठीक है। अब देखो ये जो है ना इनको गेट कहते हैं, ये जो PP है ना इनको गेट कहते हैं। N का यहां पर क्या हो जाएगा, एक सोर्स हो जाएगा, और N का यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। एक ड्रेन, एक सोर्स और एक गेट। गेट जो रहते हैं वो इंटरनली कनेक्ट रहते हैं, देखो इंटरनली कनेक्ट है, ऐसे देख रहे हो, खुद में कनेक्ट रहते हैं। कई जगह ये वाली लाइन बनी होती है या कई जगह नहीं बनी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनको और इनको गेट, ये ड्रेन, ये हुआ सोर्स, ये हुआ आपका सोर्स, क्लियर है, बताओ। बार मतलब छोटा टुकड़ा, हाँ छोटा टुकड़ा, बहुत छोटा सा दिख रहा है ना, ये मेरे में क्वालिटी सही नहीं, एक सेकंड, सही दिख रहा है, आ रहा है ना, हाँ चलो सही साफ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसमें ये देखो इसका कंस्ट्रक्शन है कि बना कैसे है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग नोट्स आपके पास प्रॉपर रहे, नोट्स आपके पास प्रॉपर रहे, ठीक है। और प्रीवियस जो पेजेस में है उनको नेग्लेक्ट करिएगा, ठीक है ना। बात आती है कि सर सिंबल कैसा होगा, सिंबल ये देखो ये हो जाएगा, इसका एक हो गया तुम्हारा गेट, एक ड्रेन और एक सोर्स, सोर्स ड्रेन और गेट। अब हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो करता है, P से N की तरफ ना, तो P देखो इसमें हमारा गेट क्या है, देखो गेट हमारा P है, मतलब P से N की तरफ, देखो तो बना दिए, देखो
पी के तरफ अंदर जा रहा है, पी से एन। अब एन जो भी ड्रेन या सोर्स जैसा भी इधर कनेक्शन होगा, जैसे भी इधर बाइसिंग होगी, उस हिसाब से अपना करंट मूव करेगा। चलिए क्लियर है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आ गया तुम्हारा मेन चीज, वर्किंग ऑफ एन चैनल JFET। वर्किंग ऑफ, सर इसमें स्ट्रेट लाइन होगा ना सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो अभी रुके रहिए, बस इस क्लास के बाद उसको भी करते हैं, ठीक है ना? बस आप लोग जुड़े रहिएगा, छोड़कर मत जाइएगा क्लास को, ठीक है ना? चलिए अब मेरी बात ध्यान समझना सब लोग प्लीज, देखो इधर एकदम, अब सब लोग इधर उधर की चीजों को छोड़ के इस पे ध्यान देना बस, नहीं तो फिर देखो कोई आप लोग क्या बताऊं मैं, फिर बहुत तकलीफ होगा आप लोगों को समझने में। ये देखो मान लो कि ये एक तुमने बार कह रहा है, ये तुमने एक सबस्ट्रेट ले लिया एन का, ये किसका ले लिया? एन का। इस पे 2 पी लगा दिए, 2 पी भी लगा दिए, इनको आपस में जोड़ भी दिया, इनको आपस में जोड़ भी दिया, ठीक है ना? यहां पे अपना क्या बन गया? ये एस बन गया, यहां पर क्या बन गया? ड्रेन बन गया। अब यहां तक क्लियर है? तो मेरी बात ध्यान समझना, देखो ये जो इसका कनेक्शन इधर से किया हुआ है, देखो इसमें ऐसे कनेक्शन किया हुआ है, देख रहे हो? ये पी से पी, चलो वैसे ही बना देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे। ये देखो ये पी, ठीक है ना? इसको यहां से ले गया ऐसे, ऐसे और ऐसे जोड़ दिया, ये तुम्हारा ड्रेन है, ये तुम्हारा ड्रेन है। ड्रेन यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा गौरव तुम क्वेश्चन पूछे थे ना सर सेल और बैटरी सेम है? नहीं बाबू बचवा, सेल और बैटरी बहुत अलग चीज होती है। एक सिंगल लिए हो तो उसको सेल कहते हैं, कई तो सेल ले लिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है ना? चलो ये हुआ, ये ऐसे 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 सोर्स को तुमने क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। अभी मैं बता रहा हूं क्यों ग्राउंड किए हैं, ठीक है ना? अब देखो इसको ऐसे कर दिए, ये यहां पे अपना गेट है, ये है ड्रेन, ये है सोर्स। अब देखो यहां से जो तुमने वोल्टेज दिया है गेट और सोर्स के बीच में, देखो वोल्टेज ऑफ गेट एंड सोर्स, ये क्या है? वोल्टेज ऑफ ड्रेन है, ये क्या है? वोल्टेज ऑफ ड्रेन। और ये देखो यहां तुम्हारा ड्रेन है, ये वाला देखो, ये वाला इंड ड्रेन, ये वाला सोर्स, तो ड्रेन और सोर्स के बीच का इसको क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। देख रहे हो? वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। अगर यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर, तो मेरी बात अब ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना। होता क्या है, होता क्या है कि जब भी रिवर्स बायसिंग की कहानी होती है, देखो जब भी रिवर्स बायसिंग के बारे में बात होता है, रिवर्स बायसिंग, अगर रिवर्स बायसिंग के बारे में बात होता है तो होता क्या है इसमें देखना, रिवर्स बायसिंग में हमेशा P को माइनस से जोड़ देते और N को प्लस से जोड़ देते। अच्छा क्या ऐसा भी तो बोल सकते ना कि N को ज्यादा बड़े वैल्यू से जोड़ते हैं और P को कम वैल्यू से जोड़ते हैं? देखो एक प्लस एक माइनस, मतलब कि एक की वैल्यू ज्यादा एक की वैल्यू कम, तो N की वैल्यू ज्यादा रहती है, P की वैल्यू कम। अगर N की वैल्यू ज्यादा रहती, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, तो क्या तुम्हारा N टाइप ज्यादा वोल्टेज से कनेक्ट होना चाहिए था? हाँ। तो ये देखो ये जो प्लेट है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा N टाइप का प्लेट है, इस पे 2 तो छोटे छोटे P टाइप के बार लगे हैं। अब सपोज दैट इसके पास वोल्टेज कितना था? 4 वोल्ट का था, 4 वोल्ट की ये बैटरी थी, तो 4 वोल्ट की बैटरी इससे कनेक्ट हो गई, ये किससे कनेक्ट हो गई? N से। ये देखो ये पूरा, ये जो है ना, ये पूरा N है, इस पे 2 छोटे छोटे P लगे हैं, P लगे हैं, तो P को ऐसे ले आया गया, P को देखो खुद में इंटरनली कनेक्ट कर देगा, मतलब ये वाला भी जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, ऐसा ये एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट है तो होगा क्या कि इसका जो सप्लाई इसको 0 वोल्ट कर देंगे। वो देखो कैसे, वो देखो कैसे, क्या करेंगे, इसके सभी वोल्टेज को हम अर्थ में डाल देंगे ये सोर्स के साथ मिलाकर, तो ये खत्म हो जाएगा। इस तरीके से समझो, या तो इसको हटा दो या तो इसको ही हटा दो, सिंपल सा। अब मेरी बात ध्यान समझना, होगा क्या, होगा क्या, देखो एक चीज और समझना यहां पर, मेरी बात एक चीज और समझना। अगर अच्छा यहीं पे समझाऊं क्या, यहीं पे समझाऊं, देखो हुआ क्या,
हुआ क्या, ऐसे ये पता चला कि ये जो सिस्टम है, ये अपना सिस्टम किस में हो गया, रिवर्स बायसिंग में हो गया। अगर ये रिवर्स बायसिंग में हो गया, अगर ये रिवर्स बायसिंग में हो गया और ये है P, ये है P, और ये पूरा का पूरा ये मेटल सीट कैसा है, मेटल सीट कह रहा हूं सॉरी, ये सेमीकंडक्टर कैसा है, N का ना। और देखो इसमें होगा क्या कि धीरे धीरे डेप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा। सर ऐसा क्यों होगा कि डेप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हो, ऐसा इसलिए होगा बच्चा पार्टी कि ये P है, अब देखो P है और ये N है, जहां पे मैं उंगली रख रहा हूं ये सब N है ना, ये पूरा N है, ये पूरा N है। अगर ये पूरा N है, देखना ध्यान समझना, ये P है, ये पूरा N है, तो अब देखो P के बाद ये N, हाँ अब देखो ये P के बाद N हुआ, तो P और N जंक्शन जब फॉर्म होते थे, देखो P जंक्शन और N को एक साथ लाते थे तो बीच में डेप्लेशन लेयर फॉर्म होता था ना, तो उसी तरह यहां पे भी डेप्लेशन लेयर फॉर्म होगा। अब एक चीज डेप्लेशन लेयर की यहां पे बनने वाली बहुत खासियत है कि ये ऊपर के तरफ ज्यादा डेप्लेशन लेयर फॉर्म होता है, नीचे की तरफ कम। देख रहे हो, ऊपर की तरफ ज्यादा फॉर्म हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ ज्यादा फॉर्म हुआ है, नीचे की तरफ कम। ऐसा क्यों सर, आपको कैसे पता कि ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाले कम? देखो यहां पर P जो है वो 0 से कनेक्ट है, P जो है वो 0 पर है और N जो है वो 4 पर है। अगर N की वैल्यू ज्यादा हुई, देखो N की वैल्यू ज्यादा हुई और P की वैल्यू हुई कम, कम है ना, देखो छोटा सा ये बड़ा ये छोटा, अगर P की वैल्यू हुई कम, N की वैल्यू हुई ज्यादा, तो ये सिस्टम हो जाएगा रिवर्स बायस में। अब देखो एक चीज यहां पे भी ध्यान समझना, अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये मेटल का सीट होता, सपोज दैट कि मेटल का सीट होता और ऐसे यहां पर क्या कनेक्ट है जी, यहां पर क्या कनेक्ट है तुम्हारा, यहां पर VDD कनेक्ट है ना, वोल्टेज ऑफ किसका, ड्रेन का। अब देखो वोल्टेज ऑफ ड्रेन 4 है ना, तो यहां पर भी आएगा 4, लेकिन क्या इस पूरे प्लेट में 4 रहेगा, नहीं सर, यहां पर आने के बाद ये सपोज दैट 3 हो जा रहा है, यहां पर आने के बाद 2 हो जा रहा है, यहां पर आने के बाद 1 और यहां पे आने के बाद 0। समझ रहे हो, मतलब समय के साथ ये क्या हो रहा है, समय के साथ ये कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है सर, क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो लगेगा ना सर, क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो लगेगा, तो रेजिस्टेंस के चलते ये जो आपका वोल्टेज है ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा। अब यहां पर 0 हो गया, अब देखो ये 0 है और यहां का तुम्हारा P भी 0, ये भी 0, P भी 0, P 0 ये 0, मतलब यहां पे ये सब तो फॉरवर्ड बायस में हो गए, यहां पे फॉरवर्ड बायस में हो गए। अब एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारा P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बायस में होता था, ये P है ये N है, तो फॉरवर्ड बायस में होते थे तो ये इसको इधर ऐसे ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, ये डेप्लेशन लेयर बहुत छोटी हो जाती थी, मतलब डेप्लेशन लेयर गायब हो जाती थी। अगर डेप्लेशन लेयर गायब हो जाती थी बच्चा पार्टी, तो क्या ऊपर की ओर ज्यादा डेप्लेशन लेयर रहेगा, नीचे की ओर कम, क्योंकि नीचे तो डेप्लेशन लेयर गायब हो जा रही है ना। बताओ मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं? सर डायोड एक्टिव है कॉलेज में सर बताए थे। अरे अरे बरसा, हम डायोड की पूरी कहानी बताए हैं कि वाई डायोड इज एक्टिव एंड व्हेन डायोड इज एक्टिव एंड व्हेन डायोड इज पैसिव, ठीक है ना। तो प्लीज यार उस वीडियो को जरूर देख लेना, ऐसा मत बोलो, ठीक है ना। नहीं होगा तो सर को अपने लिए जाकर बताना कि सर क्या ये गलत है। देखो हम उस दिन भी बताए थे, तो प्लीज उस टॉपिक को वहां पर देख लेना, उस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन किए थे, ठीक है। सर ये पूरा क्लियर नहीं हुआ। ओके सर, सॉरी सर। नहीं हुआ तो फिर से देखो, फिर से देखो, मेरी बात ध्यान समझो। अच्छा ये बताओ, ये जब हमने जोड़ा सोड़ा ये सब समझ में आया, जब ये जोड़ा सब समझ में आया, यहाँ पर जोड़ा ये सब समझ में आया, ये जो हमने बनाया ये समझ में आया कि नहीं? हार्ड नहीं है यार, हार्ड नहीं है, कोई भी चीज हार्ड नहीं है ये। देखो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो डेप्लेशन लेयर ऊपर की तरफ बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिवर्स बायस में है।
यहाँ पे भी रिवर्स बायस रिवर्स बायस रिवर्स बायस, लेकिन वोल्टेज कम होते जा रहा है तो रिवर्स बायसिंग की वैल्यू भी कम होती जा रही है, और आखिरी में जाके कितना हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, क्योंकि ये भी जीरो हो गया और ये पूरा सिस्टम नीचे का ये भी जीरो हो गया। अगर ये जीरो जीरो में हो गया तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई डेप्लेशन लेयर नहीं है। डेप्लेशन लेयर हमेशा रिवर्स बायसिंग में बनता है ना, बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्लेशन, यहाँ पे इतना समझो ना कि ये रिवर्स बायस में, इसलिए इसका डेप्लेशन लेयर ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और वो भी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है ना। जी सर, बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर, यस सर, ठीक है, आया समझ में। यस सर, चलिए, अगर अगर ये ऐसे हो गया, अगर ये ऐसे हो गया, तो अब मेरी बात ध्यान समझना, क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कम जगह बचेगा, ऐसे ये कम जगह बचेगा, ऐसा लग रहा है कि कम जगह बचेगा, कम जगह, यहाँ पे कम जगह बचेगा, बोलो। अगर यहाँ पर कम जगह बचेगा तो ये क्या कम जगह, अरे ये क्या हो गया अचानक से? अगर ये कम जगह बचेगा तो इसको बोल सकते हैं क्या, पिंच ऑफ पॉइंट। पिंच ऑफ पॉइंट मतलब बहुत छोटा सा जगह, तो मतलब पिंच ऑफ पॉइंट। अगर यहाँ पे पिंच ऑफ पॉइंट है तो इसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज वहां पर बहुत थोड़ा सा, ऐसे छोटा सा पॉइंट तक रहेगा, ठीक है ना, छोटे से पॉइंट तक में रहेगा, बहुत कम में, क्योंकि इतना तो हिस्सा पूरा ढक जाएगा, बचेगा इतना ही, ठीक है, क्लियर है। जी सर बिल्कुल, यस सर, यस सर, यस सर। अब देखिए, अगर आगे बढ़े इसमें तो, आगे बढ़े इसमें तो, इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। देखो कह रहा है वीडीएस विल बी अप्लाइड, कह रहा है वीडीएस को अप्लाई किए थे, सही बात है। जो अभी मैंने हिंदी में बताया बस उसी को इंग्लिश में लिखा हूं। देखो ये वीडीएस मतलब ड्रेन वोल्टेज जो था, इसको इसके और सोर्स के बीच में अप्लाई किया गया। अगर इसको अप्लाई किया गया तो VGS कितना है, VGS को हमने जीरो किया था, सोर्स के साथ जो गेट का हमने वोल्टेज था उसको जीरो माना, तो सिस्टम हमारा रिवर्स बायस में हो गया। अगर सिस्टम हमारा रिवर्स बायस में हो गया, देखो टू बार विल स्टार्ट फॉर्मिंग डेप्लेशन लेयर, जो पी बार थे उनके पास क्या हुआ, डेप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। वो डेप्लेशन लेयर फॉर्मेशन ऊपर की ओर हो रहा था, ये भी समझ में आया ना क्यों हुआ, ठीक है ना। तब इलेक्ट्रॉन जो है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करेंगे और हेंस करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, हमेशा करंट किधर किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो अब देखो मेरी बात, यहां पे देखो, ये पॉजिटिव से निगेटिव, बस पॉजिटिव से निगेटिव, ऐसा समझ लो, पॉजिटिव से निगेटिव, काम खत्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर किधर मूव करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाएंगे ना, सोर्स से ड्रेन की तरफ, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही एन टाइप का है, तो सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। देखो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, सोर्स से ड्रेन की तरफ होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो गया, मतलब करंट कंडक्शन स्टेट में हो गया। बात आती है सर पी टाइप वाला, तो पी चैनल जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। जी सर बिल्कुल, चलिए क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बोलो बोलो बच्चा पार्टी, आगे बढ़ा जाए। जी सर, शिवम स्टडी पॉइंट। अब बात आती है कि आपका दूसरा होता है, देखो जे, अब सबके मन में आ रहा हो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है सर, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, तो मेरी बात ध्यान समझना, JFET को एकदम दिमाग में रट लेना, बैठा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज व्हाट इज FET एंड एक्सप्लेन JFET इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो सब मैंने लिखवाया है, ठीक है। इतना लिख दिए ना तो 6 की जगह वो 8 नंबर दे देगा बंदा, ठीक है ना। चलिए बात आता है मॉसफेट क्या होता है, ये मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका नाम ये होता है। देखो अब मेरी बात ध्यान समझना, इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका इंपीडेंस जो होता है मॉसफेट का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंपीडेंस ऑफ JFET। अब कई लोगों के मन में आ रहा हो कि इंपीडेंस का मतलब क्या है सर,
इंपीडेंस को तुम सिंपल सा रेजिस्टेंस समझ लो, ऐसा समझ लो कि रेजिस्टेंस है। अभी के लिए रेजिस्टेंस समझो, जैसे ही एसी में आएंगे ना पूरा का पूरा बता देंगे। बोलो ये क्लियर है? इसका इंपीडेंस इससे ज्यादा होता है। अब बारे में बात आती है ना कि सर इसमें भी तो अलग अलग प्रकार होते हैं, तो एन टाइप मॉसफेट होता है जो कि होता है तुम्हारा इनहेंसमेंट मोड। इनहेंस का मतलब बढ़ाना, ध्यान समझिए, इनहेंस का मतलब बढ़ाना। देखो ये कैसे बनता है, इसका कंस्ट्रक्शन देख लो, देखो ध्यान से। होता क्या है कि एक तुम पी टाइप का मेटल ले लोगे, पी सॉरी मेटल निकल जा रहा है, मेटल सीट नहीं, पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लोगे, ठीक है। उनमें दो एन टाइप को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। यहां से एक एन सोर्स हो जाएगा, एक ड्रेन हो जाएगा। बीच में यहां पे SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होगा। फिर जस्ट उसके ऊपर ये ब्लू वाला, देखो ये जो ग्रीन वाला है यहां पर ना, ये बस मैंने बनाया था कि इनके बीच में डिफरेंस रहे, ठीक है ना। तो इसके जस्ट ऊपर वाला ये मेटल का प्लेट रहेगा। अब देखो ये हुआ। अच्छा ये P है तो P के पास होल्स रहते हैं, P के पास देखो होल्स भी हैं। अच्छा क्या जरूरी है कि P के पास केवल होल्स रहें? P का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, तो P का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है। बताया था सेमीकंडक्टर में कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P के होल है, तो P का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कम है, कम है। अब मेरी बात ध्यान समझना बहुत अच्छे से। ये देखो सोर्स से ड्रेन कनेक्ट है, सोर्स से ड्रेन कनेक्ट है। अब देखो सोर्स और गेट को कनेक्ट कर दिया गया, निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को, गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। अगर गेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया तो ये जो प्लस है, तो क्या इसके चलते यहां पर भी प्लस 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 आ जाएंगे? बोलो प्लस 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 आ जाएंगे। अगर ये प्लस प्लस हो जाएंगे तो क्या यहां पे भी प्लस हो जाएगा? पूरा ये प्लस हो जाएगा। अगर ये पूरा ऊपर का प्लस हो जाएगा और ये बीच का लेयर देखो ऐसे हो जा रहा है, कैपेसिटर की तरह बन जा रहा है। ये प्लस 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 हो जा रहे, बीच में सिलिकॉन का लेयर, बीच में सिलिकॉन का लेयर, ये डाई इलेक्ट्रिक बन गया। तो इधर प्लस प्लस है तो इधर क्या होगा, इंड्यूस होके माइनस ही तो आएगा। कैपेसिटर बन गया ना, तो एक प्लस है तो एक माइनस आएगा, मतलब इधर जितने भी निगेटिव चार्ज कैरियर है वो इकट्ठा होंगे। क्यों होंगे? देखो ये प्लस है और ये देखो ये जितना भी यहां पर, पहले बात तो इंडक्शन से, तुम्हारे इंडक्शन के चलते कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और दूसरी चीज कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से उड़कर, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और इतना ज्यादा इसको पॉजिटिव कर दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके यहां से यहां की ओर मूव कर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर गए, ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन का एक चैनल बन गया, यहाँ पे पूरा एक इलेक्ट्रॉन का चैनल बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन का चैनल बन गया तो ध्यान समझना ये एक रास्ता बन गया। अब रास्ता बन गया, अब सबको क्या चाहिए, करंट को क्या चाहिए, जगह चाहिए, रास्ता चाहिए फ्लो होने के लिए। तो देखो क्या होगा, करंट ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो जाएगा। देखो बोलो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होना चालू हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है? सर सिलिकॉन इक्वल टू सेमीकंडक्टर, हाँ सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर ही ना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीज होते हैं, इसके बेस में मेटल प्लेट कनेक्ट होता है, ये पी टाइप की इसकी बॉडी होती है, यहाँ पे मेटल कलेक्टर होता है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान समझना, आगे बढ़ते हैं। हाँ वर्किंग के बारे में चलते हैं। देखो मैंने बताया था दो एन टाइप को उसमें ऐसे प्लेस कर देते हैं तो उनको सोर्स और ड्रेन कहते हैं। सही बात है, देखो इनको एक को सोर्स एक को ड्रेन, क्लियर है, एक को सोर्स एक को ड्रेन, ठीक है। इंसुलेटर SiO2 जो होता है वो प्लेस किया जाता है एक लेयर पे, क्लियर है वो चीज। अगला देखो
एक मेटल का जो प्लेट होता है वो बल्क के कांटेक्ट में होता है। बल्क का मतलब बेस समझ लो इस तरीके से, बल्क का मतलब ये पूरा वॉल्यूम, वॉल्यूम के बेस में एक मेटल प्लेट कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और देखो निगेटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड, देखो निगेटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड, ये वाला एग्जांपल देखो यहां पर, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ये निगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे इंड्यूस हो गया, ये यहां पर इंड्यूस हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब निगेटिव चार्ज कैरियर इंड्यूस हो जाएंगे और कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अट्रैक्ट हो जाएंगे, यही बात बताया, पी में से कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अट्रैक्ट हो जाएंगे और एक रास्ता बना देंगे जिसके चलते करंट अपना कंडक्ट हो पाएगा। अगर करंट कंडक्ट हो गया तो क्या होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड एट गेट। ये क्या कह रहा है सर? देखो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा ये निगेटिव, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कैपेसिटर में। ये देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा पॉजिटिव से निगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? बताओ क्लियर है? अब देखो, देखो यहां पे देखो वोल्टेज को बढ़ाया गया तो N से N के लिए, देखो N से N के लिए वोल्टेज को बढ़ाया गया। देखो इस वोल्टेज को बढ़ाया गया तो N से N एक रास्ता बन गया। N से N क्या बन गया? देखो एक रास्ता बन गया। N से N जो रास्ता है वो और मोटा होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मूवमेंट कैसा होता है? सोर्स से गेट की तरफ, गेट से ड्रेन, फिर सोर्स। देखो यही चीज तो मैंने बताया था कि मूवमेंट कैसा होगा। देखो सोर्स से गेट की तरफ, गेट से ड्रेन की तरफ, फिर ड्रेन से सोर्स की तरफ। देखो सोर्स गेट ड्रेन, सोर्स गेट ड्रेन। देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, कुछ 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 ऐसे हो रहा है ना। देखो रास्ता ऐसे बन गया ना तुम्हारा, ठीक है। अब देखो बात आती है कि सर आपने इनहेंसमेंट के बारे में बात किया था, तो इनहेंसमेंट क्या होता है? देखो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्रेन करंट क्या हुआ? इनहेंस हुआ। ड्रेन करंट क्या हुआ? बढ़ी, क्योंकि जो एन की मेजॉरिटी थी, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी थी, वो बढ़ गई। देखो इनहेंसमेंट का मतलब हुआ बढ़ना, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी मतलब ड्रेन करंट बढ़ गया। और देखो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने गेट पर वोल्टेज बढ़ाया, गेट पर वोल्टेज बढ़ाया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और इकट्ठा होने लगे, इलेक्ट्रॉन और इकट्ठा होने लगे तो क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? तुम्हारा ड्रेन करंट इंक्रीज हो गया, इनहेंस हो गया। बताओ क्लियर है? यहां तक बताओ क्लियर है? इसका सिंबल आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हुआ हूं, इसका सिंबल आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हुआ हूं, ठीक है ना। चलिए क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है? सो गए क्या जी लोग? मेरे में कमेंट ही नहीं आ रहा कि ये सर, यस मेरे में कमेंट ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। चल अब आओ आगे देखते हैं ना। आगे एक चीज होता है कि सिग्नल क्या है। सिग्नल क्या है? देखो सिग्नल यार कुछ टाइप का इंफॉर्मेशन होता है। कोई तुमको सिग्नल देता है किसी भी चीज का, रेड लाइट सिग्नल, ग्रीन लाइट, तो ये क्या है? एक टाइप का इंफॉर्मेशन होता है। वो इंफॉर्मेशन या तो पॉजिटिव सेंस में हो सकती है या तो निगेटिव सेंस में हो सकती है। उसी तरह जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो इनमें बहुत से सिग्नल होते हैं जो कि हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव टेंड या कुछ निगेटिव टेंड की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, इट इज अ सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमें पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू परसीव कराते हैं। कहां से? आउटर सोर्स से। देखो तुमने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ किया, अब तुम इसको किस सेंस में लेना चाहते हो? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या निगेटिव इंफॉर्मेशन? अगर तुम रूम से बाहर निकल रहे थे और तुमने बंद कर दिया, तुमने बंद कर दिया तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। लेकिन तुम रूम के अंदर आने के बाद लाइट बंद कर दे रहे हो तो वो तो निगेटिव हुआ। इस तरीके से समझ सकते हो। हाँ सर रूम के अंदर आके सोने जा रहे थे तो बंद कर दिए, तब तो वो पॉजिटिव हुआ। तो इस तरह इंफॉर्मेशन निगेटिव
भी हो सकती हैं या पॉजिटिव भी हो सकती हैं, एक तरीके से ऐसे समझो। और सिग्नल क्या है? सिग्नल इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? यस सर। चलिए चलिए आगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, दो सिग्नल होते हैं, एक होता है पीरियोडिक, एक होता है नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल में क्या होता है डिफरेंस? देखो, दे रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। दे रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? डज नॉट रिपीट, डज नॉट रिपीट। इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं ना, डज नॉट रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते इसमें देखते हैं। अब देखो ऐसा कहां होता है, देखो लाइक एसी करंट, लाइक एसी करंट, एसी करंट में आपका कैसा ग्राफ होता है जी? कैसा ग्राफ होता है आपका एसी करंट में? सिनुसोडियल। कैसा होता है? सिनुसोडियल। ये कैसा ग्राफ हुआ जी सर? मतलब साइन कर्व। क्या मतलब? साइन कर्व। साइन को साइन पढ़े हैं ना, तो साइन के कर्व, साइन का कर्व कैसा होता है सर? तो साइन का कर्व ऐसा होता है। क्लियर है? देखो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं। अब देखो अगला क्या होता है, अगला क्या होता है इसमें, देखो अगला क्या होता है, लाइक एसी करंट, तो इसमें क्या हो जाएगा? डीसी करंट की तरह, डीसी करंट की तरह। डीसी करंट में क्या वैल्यू रिपीट करती है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद? नहीं, नहीं करती है, साइन वेव। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे तुम लोग और जैसे और बताएं, टेलीफोन में, टेलीफोन में सिग्नल जो होता है, जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं वो सिग्नल देखो, कभी मेरी आवाज बहुत ज्यादा हो जा रही है, कभी बहुत धीमे हो जा रही है, तो वो सब भी चीजें होती हैं। ठीक है ना। अब देखो मतलब ये कैसा हो जाएगा, देखो इसका अगर ग्राफ देखना चाहें हम लोग तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो ठीक है ना। तो देख रहे वैल्यू रिपीट एकदम नहीं हो रही है, ठीक है ना। कोशिश भी करोगे तब पर भी रिपीट नहीं होगी। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला इसका क्या है बच्चा? सिनुसोडियल ग्राफ। हाँ, इट कैन बी, वो तो बता दिया ना, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई मैथमेटिकल इक्वेशन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये कहाँ आ गया सर? ये अब आप लोग जब एसी पढ़ेंगे तो तब सब बताऊंगा। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई, देखो ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन समझ लो। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई किसके द्वारा? मैथमेटिकल इक्वेशन। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई मैथमेटिकल इक्वेशन। इसको किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई एनी मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड at any point ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट एनी पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पर नहीं निकाल सकते, और इसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पर वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को? क्लियर है? अगला देखो, अगला देखो, अगला क्या होता है, ये देखो ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यही हुआ, और ये क्या होगा जी? रैंडम होगी। इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? रैंडम।
रैंडम वैल्यू होती है ना, कभी कुछ, तो किसी भी तुम वैल्यू से नहीं निकाल सकते, जबकि इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज? देखो ये क्लियर है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस क्लियर है एकदम। चल बताओ, क्लियर है? यस सर। चलो तब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक टाइप का क्वेश्चन ही लिख लेना, जैसे तुम लोग बोल रहे थे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी है, तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट सोर्स, वोल्टेज एंड करेंट सोर्स। अब देखना ध्यान से, वोल्टेज और करंट सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। नींद आ रहा है सर, क्या करें, कोई टिप? नींद आ रहा है तो खड़े होके पढ़ने लगो, नींद आ रहा है तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठो ही मत, नींद नहीं लगेगा, ठीक है ना? बोलो स्टार्ट करें इसको? कोई बता सकता है, कोई जानता है इसके बारे में, वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में? बताओ। देखो स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस, प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस, प्रैक्टिकली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। चाहे तुम वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के बारे में बात कर रहे हो, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के बारे में बात कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है? देखो कोई भी सोर्स लो, चाहे वो वोल्टेज का सोर्स हो या करंट का सोर्स हो, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है ना? अब लोग पूछेंगे कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो अभी आगे बता रहे हैं। देखो करंट सोर्स में क्या होता है ना कि बहुत लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सो। किसके बारे में? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, वोल्टेज और करंट सोर्स। अच्छा देखो, वोल्टेज करंट सोर्स वो होगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसके साथ रेजिस्टेंस कम होगा वो क्या होगा? वोल्टेज सोर्स। इसका IR इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना? सॉरी उल्टा बोल दिया था। चल बताएं आगे। देखो डिफरेंस डिफरेंस is generated on the basis of working condition, on the basis of वर्किंग कंडीशन। किसी वर्किंग कंडीशन के बेसिस पर ही इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है? डिफरेंस पैदा होता है। अब वो कैसे होता है? और सर मस्त, हाँ मस्त क्या, थक गए हैं? चलो आगे बताएं। चलो when the value of when the value of load resistance, देखो लोड रेजिस्टेंस LR, लोड रेजिस्टेंस इज ज्यादा, इज ग्रेटर देन
इंटरनल रेजिस्टेंस, ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तब जो सोर्स है, देन सोर्स इज ट्रीटेड एज देन सोर्स इज ट्रीटेड एज कैसा सोर्स होगा जी, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है मतलब वोल्टेज सोर्स, क्या होगा, ये हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। यहां तक क्लियर है। वोल्टेज सोर्स क्या कहेंगे, जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कम, लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो उसको क्या कहेंगे, उसको, और सर मस्त, उसको क्या कहेंगे जी, उसको कहेंगे वोल्टेज सोर्स। क्लियर है यहां तक। चलिए चलो अगला देखें। when the when the value of load resistance is very small in comparison of internal resistance, then source is treated एज करेंट सोर्स। तब उसको क्या मानते हैं, करेंट सोर्स। तभी क्या मानते हैं, करेंट सोर्स। इसको क्या मानते हैं तभी जी हम लोग, करेंट सोर्स। क्लियर है। अब देखो एक चीज, बट इन पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू और सर्किट, मतलब सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अगर कोई सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है कि वेदर द सोर्स इज वोल्टेज और करंट। हमको कोई मतलब नहीं है कि वेदर द सोर्स इज वोल्टेज या करंट और करंट। समझ रहे हो बात को, कि अगर तुम सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू, सर्किट समझ रहे हो ना कि एक बना लिए क्लोज्ड लूप, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं। ये है ना तुम लोग सिलेबस का आखिरी टॉपिक, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। सिलेबस का मतलब इस चैप्टर का इंडिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्सेस, हाँ नेक्स्ट सर, यस यही बता रहे हैं। जो दूसरे पर डिपेंड हो, नहीं जो दूसरे पर डिपेंड ना हो ना, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र हुआ ना, तो जो दूसरे पर डिपेंड ना हो उसको बोलते हैं। ठीक है, देखो इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट is independent is independent from any variation connected to
कनेक्टेड टू सर्किट। देखो सर्किट में, अगर सर्किट में कोई भी चीज लगा दे रहे हो और उससे तुम्हारे वोल्टेज या करंट किसी की भी वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है, वोल्टेज और करंट मतलब अगर वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात करोगे तो वोल्टेज को ले लेंगे, करंट इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में लोगे तो करंट के बारे में बात करेंगे। अगर इनकी वैल्यू सर्किट में कुछ भी जोड़ दे रहे हो, रजिस्टर, कैपेसिटर, इन सबसे अगर इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इसको बोलते हैं क्या, इंडिपेंडेंट सोर्स या आइडियल, जो कि कभी पॉसिबल नहीं ना है कि ऐसा ही ना हो कि हमेशा चेंज ही ना हो कुछ भी करने पर, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो इसका सिंबल है, ये किसका है, ये किसका सिंबल है जी, ये किसका है, इंडिपेंडेंट सोर्स का। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज का, ये किसका है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और ये देखो ये क्या है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है ना। अब देखो डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होंगे, इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज डिपेंड विद एनी वेरिएशन विच इज कनेक्टेड टू द सर्किट। समझ रहे हो, देखो ये डायग्राम भी जरूर, ये सिंबल भी जरूर बनाना। देखो अभी क्या है, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्स होगा इफ द वैल्यू ऑफ current and voltage depend or change with any variation depend or change connected to circuit। सर्किट में कोई भी ऐसा वेरिएशन अगर जुड़ रहा है, मतलब कि जैसे रेजिस्टेंस ये सब, तो उनके चलते अगर वैल्यू चेंज हो रही है, तो उनको क्या बोलेंगे जी, हम लोग डिपेंडेंट सोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे, ये इसका ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये होगा प्लस, ये माइनस। सर कभी कभी वीडियो धुंधला हो जा रहा है, अच्छा वो मतलब कैमरा कुछ इशू है होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इतना मैनेज करिए। ठीक है, ये आई का हो गया, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो ये यूनिट आपका पूरा इंड हो गया, ये यूनिट आपका इंड हो गया, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है। अगर अभी भी किसी को समझना है कि सर मतलब हम ऐसा क्या इस यूनिट से पढ़ लें कि सर मेरा कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो देखो सबसे पहली चीज तुमको एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब देखो ट्रांजिस्टर में तुमको FET ट्रांजिस्टर जो मैंने आज पढ़ाया, और उसमें भी दो है ना, एक होता है तुमको तुम्हारा JFET और एक है तुम्हारा MOSFET। देखो फोकस दोनों पे करना, लेकिन चांसेस इसके ज्यादा हैं, ठीक है ना। अब देखो ट्रांजिस्टर के बारे में हो गया, डायोड का होल कॉन्सेप्ट एक मैंने लेक्चर में बताया, डायोड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अपना, ठीक है ना। अब देखो आखिरी में तुमको पता होना चाहिए सोर्सेज एंड डिफरेंस बिटवीन देम,
इतना अगर तुम इस चैप्टर से भी तैयार कर रहे हो, इस यूनिट से, तो तुम्हारा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम एग्जाम में अटेम्प्ट ना करो, सब कुछ कर लोगे। इतना अगर तुम कर ले रहे हो तो समझ गए बात को। क्लियर है? सर इसको जल्दी करिए, 31 तक क्लियर कीजिए। एफ ट्रिपल ई का एग्जाम कब है आप लोगों का? एफ ट्रिपल ई का एग्जाम कब तक है? कब है एफ ट्रिपल ई का एग्जाम, कितने तारीख को है? ग्यारह को है ना, तो 31 तक कैसे क्लियर हो जाएगा? 11 तक तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 11 ना, तब शायद 11 को, तब अभी उसके लिए टाइम है, बीच में भी पढ़ लेना लोग, ठीक है ना। अभी ऐसे क्या उड़ा दें, कह दें कि खत्म हो गया है बिना समझाए। पता है आज कितने पेज तक, 9 पेज तक लिखा था मैं, उसके लिए 1 घंटा खड़ा होकर यहाँ पे आप लोगों से, मतलब लाइव स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा मैं खड़ा होकर लिखा। क्यों? क्योंकि टाइम बच जाए आप लोगों का, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी कि उड़ा दें पूरा एक ही बार में कि नहीं खत्म। क्या खत्म? खत्म करने से नहीं ना होगा, समझने से भी तो होगा, समझ में भी आना चाहिए ना। अगर नहीं भी समझ आ रहा है, 1-2 बार वीडियो को फिर से देखोगे, कम से कम समझ में तो आ जाएगा। ऐसे ही बोल दिए कि खत्म, तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा मेरे बारे में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, आप भी आराम करिए। जय हिंद, जय भारत।